7 बजे के आसपास निकले थे ऊखीमठ से और हम लोग अपनी बद्रीनाथ की यात्रा जो कर रहे हैं वो चोपता होते हुए जाएंगे। तो अभी यहाँ से चोपता करीब 7 से 8 किलोमीटर के आसपास बचा है। तो यहाँ की लोकेशन इतनी अच्छी थी इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए देखने के लिए। आप लोग को भी दिखाते हैं। यहाँ से ठीक सामने आपको पूरा हिमालय दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा केदारनाथ सीरीज का चौथा वीडियो है। आज की वीडियो में हम चलने वाले हैं ऊखीमठ से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे। कल हम केदारनाथ से वापस नीचे आए थे और नीचे आने के बाद ऊखीमठ में आके नाइट स्टे कर लिए थे और यहीं पे ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन भी किए थे। अब हम अपनी आगे की यात्रा करें। तो अभी हम लोग चोपता से करीब 5 से 7 किलोमीटर पहले और यहीं पर हम रुके हुए हैं। तो आज की वीडियो में आपको रास्ते में पड़ने वाली सभी जगह के बारे में जानकारी मिलेगी और कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली, क्योंकि आज का जो रास्ता है हमारा जो भारत का सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं चोपता। ऊखीमठ से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये। तो जब आप अगर ऊखीमठ से बद्रीनाथ जाते हैं तो ये रास्ते में ही पड़ जाता है। बेसिकली ये एक हिल स्टेशन है। यहाँ पे लोग जैसे शिमला मनाली घूमने जाते हैं वैसे चोपता भी हिल स्टेशन एंजॉय करने आते हैं। यहाँ आने के बाद एक ही नज़र से आपको ग्लेशियर दिखते हैं। सामने पीछे आप देख सकते हैं सिर्फ ग्लेशियर ही ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं। यहीं चोपता में बहुत सारे होटल वगैरह भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस यहाँ पे जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अपने साथ वूलन कपड़े ज़रूर कैरी करें। यहाँ का जो वेदर है बहुत ठंड है। इस समय हमको खुद ही बहुत ऐसी ठंड लग रही है। तो रुकने के बाद 10 से 12 मिनट हम लोग यहाँ पे रुके हैं। फिर से एक बार हम आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है भाई। माइनस टेम्परेचर है इस समय यहाँ का। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इस समय। कब कभी छूट गई इतनी देर में। कहाँ रुकेंगे हम लोग इसके बाद? मंडल। तो चोपता से निकलने के बाद हम लोग आगे रुकेंगे मंडल। वहीं पे कुछ चाय नाश्ता होगा, फिर आगे चलेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो पे। आपको ऐसी अच्छी अच्छी लोकेशन देखने को मिलती रहेंगी और सारी जानकारी भी मिलती रहेगी। यही चोपता से थोड़ा सा आगे ही निकले थे। यहाँ से एक रास्ता चला जाता है तुंगनाथ, जो कि पंच केदार में से एक है। बहुत से लोग चोपता आते हैं तो तुंगनाथ के दर्शन करने भी जाते हैं। तो आप अगर चोपता आ रहे हैं तो तुंगनाथ जाके दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं पांडवों ने ही तुंगनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया था। अभी करीब हम लोग चोपता से 7 से 8 किलोमीटर आगे आए होंगे कि बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। जानकारी करने पे पता चला कि आगे रोड का निर्माण हो रहा है, इस चक्कर से लंबा जाम लगा हुआ है। देखते हैं भाई कितनी देर में जाम खुलता है। जैसे ही जाम खुलेगा वैसे ही हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे बन रहा है रोड, इस चक्कर से जाम लगा हुआ है। वेट करते हैं भाई, कुछ कर सकते नहीं। इस जाम में हम लोग लगभग 1 घंटे तक फंसे रहे। 1 घंटे बाद रोड का जाम खुला और हम लोग फिर से अपनी यात्रा पे निकल पड़े। पहाड़ी क्षेत्र में जब आप जर्नी करते हैं, अपने ट्रेवल कर रहे होते हैं तो कई जगह ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। जाम लग जाता है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं रोड बन रहा होता है, कहीं कोई दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये जाम तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा भाई आपको, अगर आप हिल स्टेशन ट्रेवल कर रहे हैं या फिर पहाड़ों पर चल रहे हैं। जाम से निकलने के बाद हम लोग सीधे पीपल कोटी में जाके रुके, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम लगा था। कई जगह हम लोग फंस चुके थे, इसलिए हम लोगों ने सीधे पीपल कोटी में पहुंचने के बाद ही स्टे किया, क्योंकि हम लोग को भूख लग रही थी और खाना भी खाना था। पीपल कोटी कह सकते हैं। पीपल कोटी एक बद्रीनाथ यात्रा का सेंटर पॉइंट है। यहाँ तक बहुत से लोग शेयरिंग टैक्सी से भी आते हैं। ऋषिकेश से सीधे पीपल कोटी के लिए शेयरिंग टैक्सी चलती है। आप पीपल कोटी तक शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं और यहाँ से फिर सीधे बद्रीनाथ के लिए भी टैक्सी चलती है। तो आप बाई टैक्सी बद्रीनाथ जा सकते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पीपल कोटी। यहाँ से बद्रीनाथ लगभग 90 से 95 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा। जो लोग ऐसे बस वगैरह आते हैं, बस से आते हैं फिर टैक्सी से आते हैं, तो
तो यहाँ से भी बद्रीनाथ के लिए टैक्सी मिलती है, प्राइवेट टैक्सी मिल जाती है, और यहाँ से शेयरिंग टैक्सी भी बद्रीनाथ के लिए जाती है। तो अगर आप शेयरिंग टैक्सी करके आ रहे हैं तो पहले आप ऋषिकेश से पीपल कोटी आ जाइए और पीपल कोटी से बद्रीनाथ चले जाइए। अब हम लोग पीपल कोटी से आगे चल रहे हैं। पीपल कोटी से आगे का जो रास्ता है बहुत ज़्यादा ख़राब है और कई जगह लैंडस्लाइड भी हो रखा था, तो कई जगह अभी रोड का काम भी चल रहा था, इसीलिए पीपल कोटी से आगे कई बार हम लोग को जाम में फिर से रुकना पड़ा और कई घंटे का समय भी हमारा इसमें ख़राब हो चुका था। ये देखिए पीपल कोटी से आगे का रास्ता है कितना ज़्यादा खराब है। अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो आपको कई जगह ऐसे रास्ते देखने को पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें आपको घबराने की कोई भी बात नहीं। अगर आप अपनी कार या टैक्सी लेके आते हैं या फिर आप अपनी बाइक से आते हैं तो बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइव करें, या फिर आप टू व्हीलर से तो काफ़ी आराम से ही अपनी गाड़ी को चलाएं, क्योंकि आपके लिए रास्ता अनजान हो सकता है, इसलिए आपको दिक्कत भी हो सकती है। पहुंच चुके हैं जोशीमठ। ये है जोशीमठ। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी बचती लगभग 45 किलोमीटर के आसपास। जोशीमठ वही स्थान है जहां पे शीतकालीन बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। जब बद्रीनाथ कपाट मंदिर के बंद हो जाते हैं तब यहीं पे नरसिंह देव भगवान का मंदिर बना हुआ है, जहां पे बद्री विशाल की पूजा होती है। जोशीमठ के बाद का भी रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जगह जगह लैंडस्लाइड है, जगह जगह अभी रोड का काम भी चालू है, इसलिए काफ़ी सावधानी पूर्वक यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करनी पड़ रही थी। और यहाँ से आगे का जो नेचर व्यू बहुत ही सुंदर है। अब हम लोग जोशीमठ से आगे निकलने के बाद विष्णुप्रयाग, गोविंद घाट, पटुकेश्वर और फिर हनुमान चट्टी हुए बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। ये जो एक सीधा रास्ता चला जाता है ये चला जाता है माड़ा गांव को, और ये जो दूसरे रास्ते पे हम लोग टर्न करें ये रास्ता चला जाता है बद्रीनाथ मंदिर को। तो हम लोग को सबसे पहले चल के बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने हैं, उसके बाद जाके माड़ा गाँव में विजिट करना है। तो चल के सबसे पहले दर्शन करते हैं बद्री विशाल धाम में। यहीं बद्री विशाल मंदिर से पहले पार्किंग बनी हुई है और यहीं पे GMVN का गेस्ट हाउस भी। अगर आप बद्रीनाथ में नाइट स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे होटल भी बने हुए हैं और GMVN का गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डोरमेट्री मात्र 300 रुपये में मिल जाती है। तो अगर आप ऑफ सीजन आते हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। यहीं से अब हम लोग को 500 मीटर लगभग पैदल नीचे जाना है, फिर वहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन होंगे। चल के दर्शन कर लेते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर भारत के चारों धामों में से एक है और उत्तराखंड के छोटे 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्री धाम में से भी एक है। बद्रीनाथ धाम मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर। इस मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। केदारनाथ मंदिर की तरह ही इस मंदिर के कपाट भी ग्रीष्मकालीन के दर्शन के लिए खोले जाते हैं और शीतकालीन दर्शन के लिए यहाँ कपाट बंद हो जाते हैं। तब भगवान बद्री विशाल की पूजा जोशीमठ में की जाती है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और पूरी बद्रीनाथ घाटी बर्फ से ढक जाती है।
अब हम लोग बद्रीनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर है। अंदर कैमरा वगैरह बिल्कुल नॉट अलाउड है, तो अंदर जाके हम दर्शन नहीं करा पाएंगे। बाहर से सभी वक्त दर्शन कर लेंगे। चल के हम पहले अब दर्शन कर लेते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज हम लोग जब निकले थे मौसम काफ़ी अच्छा था और रास्ते भर मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये मंदिर पहुँचने से करीब 4-5 किलोमीटर पहले ही, मंदिर पहुँचने से पहले ही करीब 5 मिनट पहले मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है। अगर आप बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करवाना चाहते हैं, भोग लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग दान यहाँ पे आपसे लिया जाता है। और यहीं पे एक बोर्ड में आपको बद्रीनाथ के बारे में सारी जानकारी भी बताई जाती है। और यहीं बद्रीनाथ मंदिर के अंदर भी और कई सारे मंदिर बने हैं जिनमें जाके हम लोगों ने दर्शन कर लिए। अभी हमें बद्रीनाथ मंदिर के अंदर जहाँ पे गर्भगृह है वहाँ पे कैमरा नॉट अलाउड है, इसलिए कैमरा अंदर लेके नहीं जा सके। हम लोग बाहर से ही विज़िट करा देंगे। अभी हम लोग बद्रीनाथ मंदिर के बाहर हैं और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं स्नोफॉल शुरू हुआ है अभी। जय बद्री विशाल की। दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं तृप्त कुंड, जहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। जहाँ यहाँ टेम्परेचर -1 डिग्री के आसपास है, वहीं कुंड का पानी इतना गर्म है कि उससे स्नान भी नहीं किया जा सकता है। चल के दर्शन करते हैं। रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ते हैं। ये है तृप्त जल कुंड, जिसका पानी प्राकृतिक रूप से गर्म रहता है। इसमें बहुत से लोग स्नान भी करते हैं, लेकिन स्नान के लिए अलग से कुंड बना हुआ है। उसका पानी भी पूरी तरीके से गर्म रहता है, जो कि प्राकृतिक रूप से। इसे अब भगवान का चमत्कार कहें या फिर अचंभा ही कहें। हम लोग के बद्री विशाल मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे माड़ा गाँव यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। तो चल के माड़ा गाँव विज़िट करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कौन कौन सी जगह विज़िट करने वाली है। यहाँ पे इस समय हल्का स्नोफॉल हुआ है, इसलिए ठंड एकदम से बढ़ गई है। हम लोग के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे माड़ा गाँव, घूमेंगे माड़ा गाँव जो कि भारत का सबसे आखिरी गाँव है, और चलेंगे माड़ा गाँव की सबसे आखिरी चाय की दुकान पे, जो कि कहलाती है भारत की सबसे आखिरी चाय की दुकान। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon.